बहुजन ताकत में एक बार आपका स्वागत करता हूं और मैं बाबा साहब के संघर्षों से आपको रूबरू कराने और मनोभाव से सावधान कराने आया हूं। आज मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में एक बहुत बड़े कार्यक्रम में आया हुआ हूं और वो कार्यक्रम है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा थी, मैं सीधे आपको मिलाना चाह रहा हूं। सर, आप बताइए अपना परिचय सही आज के कार्यक्रम के बारे में। मेरा नाम रविंदर कुमार, मैं रुड़की से आया हूँ, पौधाचारी हूँ। और आज इस कार्यक्रम में मुझे इनवाइट किया गया जो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से रखा गया है। इसमें सबसे जो अहम बात ये रही कि जो चंद्रबोधी पाटिल जी और मीराबाई अम्बेडकर जी दो अलग अलग एक ही संगठन को लेकिन दो अलग अलग तरीके से चला रहे थे। थोड़ा उनके बीच में मनमुटाव था जिससे थोड़ा रुका हुआ था, लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि वो दोनों एक हो गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर। और आज उत्तराखंड में जो मीटिंग रखी गई है वो कार्यकारिणी को गठन करने के लिए रखी गई। अच्छा सर, आप इस संगठन में कितने समय से काम जुड़े हुए हैं? मुझे लगभग जो है तकरीबन 19-20 साल हो गए हैं जब से मैं इसका मिशन में जुड़ा हूँ। और 2007 से पूर्ण रूप से, क्योंकि मैं बौद्धाचार्य भी रहा हूँ और हूँ अभी भी, और मैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में मैंने जो उत्तराखंड प्रदेश है, मैं इसका जो 8 साल तक लगातार प्रदेश का महासचिव भी रहा हूँ। सर एक चीज़ बताइए, बौद्ध महासभा और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्या ये दो अलग अलग तरह से काम कर रहे थे? नहीं, ये अलग तरह से तो नहीं। जैसे कि आप जानते हैं SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जबकि उसको क्या कहते हैं, भारतीय स्टेट बैंक। इसी प्रकार से द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो बाबा साहब जो काम करते थे उनका जो अधिकतर जो कार्य था वो सारा इंग्लिश में वर्क होता था। तो उन्होंने जब 1955 में ये संस्था गठित की तो उसका नाम रखा गया द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, लेकिन बाद में उसको ट्रांसलेट करके रखा गया भारतीय बौद्ध महासभा। अच्छा सर, उत्तराखंड में आप काम कर रहे हैं तो ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो आपका जो नेटवर्किंग इसको कहें, या आपने इस संगठन के लिए कितना इसका विस्तार यहाँ पर हो गया है? इसका विस्तार हरिद्वार जिले में पूर्ण रूप से है, और आपका उत्तरकाशी है, पौड़ी है, आपका नैनीताल भी है, चंपावत है, पिथौरागढ़ है, और उधम सिंह नगर में। ये प्रत्येक जिले में लगभग काम चल रहा है हमारा। और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो हमारे देश के 28 स्टेट हैं भारतवर्ष में, वहाँ पर अपने कैंप लगाती है समय समय पर। और जो हमारे कैंप हैं वो बौद्धाचार्यों के लिए होते हैं, संस्कारों के लिए होते हैं, और सबसे जो अच्छा जो हमारा जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए हम जो है एक कैंप लगाते हैं, ताकि बच्चे जो हैं एक कंसंट्रेशन करके अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से जारी रख सकें। सर ये बताइए, जो ये आपका मिशन है, ये सोसाइटी है, तो आप किन बातों को फोकस करते हैं या किन जो मुख्य बातों को लेके आप लोगों के पास जाते हैं और क्या समझाते हैं? जो हमारे मुद्दे हैं वो बेसिकली जो सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो मानव में यहाँ फर्क किया जाता है, हमारे यहाँ कोई फर्क वाली बात नहीं है। तथागत बुद्ध ने भी यही कहा कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान। और बाबा साहब ने भी जब संविधान लिखा तो उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं लिखा, पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे भारतवर्ष के लोगों को वो संविधान अंगीकृत आत्मार्पित किया और सभी को उसमें अधिकार बराबर दिए गए, कोई छोटा बड़ा नहीं समझा गया। और तथागत बुद्ध का जो संदेश है वो भी यही है, अप्तदीपो होगा, यानी कि अपना दीपक स्वयं बनो। यानी कि जो आपकी तकलीफें हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, जब तक आप उनकी ओर अग्रसर नहीं होंगे, आप उनको हल करना नहीं चाहेंगे तो हल नहीं होगा। अच्छा सर, एक ये बताइए कि क्या क्यों जरूरत पड़ी कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को इस तरह से आगे बढ़ने की? क्या इसका कोई राजनीतिक कोई परिप्रेक्ष्य भी हम मान सकते हैं? नहीं, राजनीति में इसका कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है। राजनीति में जो है बिल्कुल हमारा इंटरफेयर नहीं है। हम जो है यहाँ पर 1955 से ये हमारी जो संस्था है वो कार्य कर रही है। किसी भी प्रकार का राजनीतिक हलचल नहीं है। हम विशुद्ध रूप से एक धार्मिक रूप हमारा जो है हम काम करते हैं, और ये भी मानव की सेवा के लिए। किसी प्रकार का कोई, ये जो बुद्ध धर्म है ये किसी विशेष जाति के लिए नहीं है। बुद्ध धर्म का मतलब है कि जो विचारों का, यानी जो आपके जो विचार में दिखता है, ये उस प्रकार का है। अच्छा सर, एक कई लोगों के विचार आते हैं या कई प्रश्न उठते हैं, तो लोगों का कहना है कि जब खास तौर पर जो डिप्रेस्ड क्लास का व्यक्ति है या SC ST OBC का, उसके मन में एक शंका रहती है कि अगर हम बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेंगे तो क्या हमारा रिजर्वेशन का क्या होगा, फिर हमारे संवैधानिक जो प्रतिनिधित्व है उससे हम कहीं ना कहीं वंचित हो जाएंगे। तो क्या है सर इसका? ये बिल्कुल मिथक है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें लोगों को भ्रमित किया जाता है एक्चुअली। जब हम इसकी बात करते हैं
या अगर हम बुद्धिस्ट हो गए हैं, आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक जो है अमेंडमेंट किया गया है, और आप भिन्न भिन्न राज्यों में जाइए, जो बौद्ध लोग बन गए हैं उनको उनको तो मैं कहता हूँ बल्कि उनको पहले से ही आरक्षण है वहाँ पर। अगर वो उधर नहीं जाना चाहते तो अल्पसंख्यक हैं, तो उनको कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है, बल्कि बुद्ध धर्म उनको जो है एक रिच यानी कि अमीर आदमी बनाने की एक दवाई। अच्छा सर, आपने धम्म की दीक्षा ली? हाँ, मैंने धम्म की दीक्षा ली। कब ली सर आपने? जो है 19 साल हो गए। 19 साल हो, कहाँ पर ली सर आपने? मैंने जो है वैसे तो अपने सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में ली थी, बामियान बोध बिहार में, हमारे गुरु में भंते महादेव जी उनके द्वारा। लेकिन जो है समय समय पर मैं नागपुर भी चले गया, तो हम कार्यक्रमों में जाते रहे। सर अंतिम सवाल, जो आपका अगला जो लक्ष्य है या जो आपने टारगेट रखा है उत्तराखंड के खासकर, तो क्या क्या प्लानिंग है आपकी उत्तराखंड के बारे में? किस तरह से यहाँ पर बुद्धिज्म का जो है प्रचार हो सकता है? हमारी जो प्लानिंग ये है कि हम 13 के 13 जिलों में जाएं, और जो हमारी जिला की कार्यकारिणी उसको गठित करें, और समय समय पर जब हमको बुलाया जाएगा तो हम वहाँ पर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और उनको ये भी बताएंगे कि आप जो है बुद्ध धर्म एक शांति का रास्ता है, किसी प्रकार का कोई वैमनस्य नहीं है, और बुद्ध ने हमें से पूरे विश्व को एक ऐसा शांति का रास्ता दिखाया है। और आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ बुद्ध हैं वहाँ वहाँ पर। अच्छा सर, लास्ट कैसा लगा आपको कुमाऊं में आके? मुझे सर पहली बार आए हैं या पहली बार आए? मैं पहली बार कुमाऊं में आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं थैंक करता हूँ यहाँ के लोगों का, और थैंकफुल हूँ। तो यहाँ हमारी जो व्यवस्था इतनी बढ़िया की गई नगर निगम हॉल जो हल्द्वानी में। पहले हम जब रेलवे स्टेशन पहुँचे तो वहाँ से हम पैदल मार्च करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर पार्क वहाँ पर गए, फिर बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श विद्यालय वहाँ पर गए, और वहाँ से हम नगर निगम आए, और यहाँ के लोगों ने बहुत ही प्यार दिया। उसके लिए हम इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।